तो गाइस स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 9th के बच्चों का जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है कल, यानी 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर को उसका हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एकदम हूबहू आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैथ का होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का इंग्लिश और संस्कृत का भी आने वाला है वीडियो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम होगा उसका भी हम लोग एकदम अच्छा से तैयारी कराने वाले, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए मैथ का होने वाला क्लास 9th के बच्चों का 1 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक 20 मार्क्स का होगा। तो चलिए प्रश्न के देखते। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आप लोग बोलेंगे कि ओरिजिनल नहीं है, तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है 9/12/2025 एकदम हूबहू मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, कल वाला प्रश्न एकदम हूबहू हम लोग बता दिए थे। ठीक है, जो आज को आप लोग का एग्जाम में आया। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, यदि त्रिभुज का आधार जो है बी एवं ऊंचाई h हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या फिर आधार इंटू ऊंचाई, या फिर 1/3 आधार इंटू ऊंचाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, रुकिए एक बार देख लेते इसको। तो इसका आंसर जो होगा ये एक ही होगा। ठीक है, सॉरी, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऑप्शन नंबर, सॉरी गाइस। चलिए तो अब आप लोगों का तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज की जो भुजाएं है क्या, और त्रिभुज का भुजाएं जो है ये है A, B, C तथा अर्ध परिमाप जो है S है, तो निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो आप लोग जानते हैं S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है A+B+C और अपॉन 2, ये होता है आप लोग का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एस का फॉर्मूला हो जाएगा A+B+C और अपॉन 2। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, A+B+C अपॉन 2। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे, 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू 1/√3 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे 9, रुकिए, तो समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है ये होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो सॉरी 3 का स्क्वायर होगा ना, 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से इसका परिमाप, सॉरी क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे, परिमाप अलग फॉर्मूला होता है। ठीक, सॉरी गाइज, तो आप लोगों को गलत हो गया था। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज के यहाँ पर अगर क्षेत्र परिमाप बोल रहा है तो परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, मतलब 3 इंटू ए, ये होता है परिमाप का सूत्र। तो ए का मान कितना है 3, तो मतलब 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर बोलता है क्षेत्रफल, क्या बोलता है क्षेत्रफल, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बोलता है अगर, तो ये हो जाता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ये होता है आप लोग का किसका, ये होता है आप लोग का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला समझ लिए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का अभी क्षेत्रफल बताया ना, देखिए अभी क्या बताया, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब √3/4 इंटू 4a²। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, तो मतलब √3 यहाँ से, हाँ √3a², ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा √3, ये वाला, ये जो है √3 गुना हो जाएगा a² से, तो √3a² हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर √3a², ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3a², समझा दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। 5वां नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है, त्रिभुज का भुजा का अनुपात क्या है 6:8:10 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, हाफ इंटू आधार इंटू सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा,
देखिए तो इस प्रश्न में जो है सबसे पहले आप लोग को जांचना होगा कि ये जो है समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण त्रिभुज जांचने के लिए पाइथागोरस परिमेय लगे। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो पी का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आप लोग कर्ण सबसे ज़्यादा कौन है, तो 10, 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का जो, और इधर भी 100 आ रहा है तो दोनों का योग भी 100 आएगा, इधर भी 100, दोनों का बराबर हो जा रहा है। ठीक है, मतलब आप लोगों का सही है, हम लोग का ये सही है। ठीक है, तो मतलब आधार जो है, आधार है ये है आधार, ये है ऊंचाई। ठीक है, ये है आधार, ये है ऊंचाई, ये दोनों आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए आप लोगों को लगा देना है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को क्या बोलते हैं, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई बी इंटू एच। मतलब ठीक है, आधार कितना निकला 8 और 10, तो 8 यहाँ पर लिखिए और यहाँ पे 10 और 1 यहाँ पे 1/2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 8 + 40 आ जा रहा है ना। सॉरी 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 गाइस, ये आधार नहीं लेना है, यहाँ पे गलत हो गया। ये आधार ये है ना, ये बी है, ये एच है ना, ये तो कर्ण है, सॉरी ये पी है, ये बी है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 होगा और 1/2 हो जाएगा। तो अब काटिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 4 24, मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर लगता है, अगर आयतन बोलता है तो क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठा प्रश्न क्या बताया जा रहा है। देखिए त्रिभुज की जो है त्रिभुज की जो भुजाएं का अनुपात जो है 25 25 25 14 और 12 के अनुपात में है। इसका परिमाप जो है 510 है। तो इसका त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, तो सबसे बड़ी भुजा, तो त्रिभुज का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, देखिए देखिए तो बहुत ही आसान है इसको निकालना। सबसे पहले जो है इन सभी को x मान लीजिए। ठीक है, x मान लीजिए 25x। ठीक है, 25x प्लस 14x प्लस 12x। ठीक है, बराबर कितना है 510। तो इन सभी को योग कर दीजिए, कितना आएगा 16, सॉरी मतलब 51 आ जाएगा। ठीक है, 51x बराबर हो जाएगा 510। तो 51 से 51 कट जाएगा, मतलब 10 होगा। तो x का मान आ गया कितना 10, x का मान 10 आ गया। ठीक है, तो भुजा सबसे बड़ी भुजा कौन है, यहाँ 25 का मान देखिए सबसे बड़ा है। तो 25 इंटू 25 बड़ा है या फिर 14 या फिर 12, तो 25 बड़ा है, तो 25 इंटू भुजा x का मान कितना है 10, तो गुना कर दीजिए, कितना आएगा 250 मीटर। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 250 मीटर। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से, रुकिएगा इस, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी में क्या कहा जा रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आंसर देखेंगे। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी जो है असमान भुजाएं जो है 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो क्या वो ये हो जाएगा इसका 9 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात जो है 3:5:7 है और इसका जो है परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो इसका भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर यही क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा सीधा हम लोग अब देखेंगे आंसर, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और 12 नंबर क्वेश्चन भी ये रहा। ठीक है, चलिए तो अब इन सभी का आंसर देखना शुरू करते हैं। देखिए तो 7 नंबर जो क्वेश्चन था इसका इस आंसर किस पर लिखे, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले इस क्या हो रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो है अर्ध परिमाप आप लोग को निर्धारित करना है, अर्ध परिमाप निकालना है। ठीक है, तो भुजा जो है आप लोग का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अर्ध परिमाप बराबर क्या जानते हैं, एस बराबर ए प्लस मतलब ए प्लस मतलब 3 को ए और अपॉन 2। ठीक है, तो मतलब 3a और अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए यहाँ पर भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे और बट्टा 2 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, एस का मान मतलब अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है, अब आपका हीरोन का सूत्र प्रयोग करना है, हीरोन का सूत्र निकाल के ये प्रयोग करके ही निकालने बोला था। हीरोन का सूत्र जब बराबर जानते हैं √एस
रूट अंडर एस, उसके बाद एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और चूंकि जो है ए बी और सी दोनों का जो भुजा जो था 10 सेंटीमीटर था, तो मतलब ए बी और सी तीनों का मान जो हो जाएगा 10 ही सेंटीमीटर होगा। तो अब जो है इसके बाद गुना कर देना है, ठीक है। गुना करने के बाद देखिए इसको पहले इससे माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, 5 लिख दिया। यहाँ पर भी आएगा 5, यहाँ पर भी 5, ठीक है, 5 5 5 आ जाएगा। और यहाँ पर एक 5 जो है बाहर निकल, यहाँ पर देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो यहाँ पर एक दो जो 2 5 है ना, 2 मिलके एक रूट अंदर के बाहर आ जाता है। 2 अगर रूट संख्या मिलके, जैसे कि √5 और इंटू √5 बराबर क्या होता है 5, तो इसीलिए √5 और √5 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। देखिए तो किस प्रकार करेंगे, देखिए तो इसीलिए 5 इंटू 5 नहीं करके यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है, और रूट एक 3 बचा था इसीलिए √3 कर दिया, तो 25 √3 यही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन था। देखिए क्या हो रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे, भुजाओं का जो है लंबाई और अर्ध परिमाप निर्धारित करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर जो है भुजा जो था, एक भुजा जो था असमान था क्या 8 सेंटीमीटर, और बराबर भुजाएं जो था बी और सी जो भुजा था ये था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अर्ध परिमाप निकालने के लिए एस बराबर क्या होता है, एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब 8 + 5 + 5 और अपॉन 2, मतलब यहाँ पर 10 और 8 मतलब 18 अपॉन 2 मतलब 9। एस बराबर क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग को सॉल्व क्या करना है, हम लोग को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला था, ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो है आप लोगों को हेरोन का सूत्र का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो हेरोन का सूत्र बराबर जानते हैं √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले मान बैठा दीजिए जो आप लोग तो देखे वहाँ पे, ठीक है। एक आया था 8, एक आया था 5। 8 जो था ये असमान भुजा था और 5 जो है दोनों बराबर भुजा था, ठीक है। इस प्रकार निकाल दिए। तो उसके बाद यहाँ से आप लोग को माइनस कर देना है, तो 1 आ जाएगा, और 9 से 5 4, और यहाँ पर भी 4, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद आप लोग का 4 इंटू 4 मतलब यहाँ पर 9 जो आ गया ये भी 3 इंटू 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं इसको, जो है इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 4 इंटू 4। तो अब जो है यहाँ पर ये दोनों जो 3 भी बाहर आ जाएगा और एक 4 भी, 2 4 मिलके एक 4 बाहर आ जाएगा, मतलब 12 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, ठीक है। देखिए तो 12 इसी प्रकार 12 आ गया, तो 12 ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आप लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है क्या करेंगे, तो त्रिभुज का जो है अर्ध परिमाप सबसे पहले निर्धारित करेंगे। तो हम लोग का जो भुजाएं जो था 10 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और जो परिमाप दिया गया था परिमाप था 42 सेंटीमीटर। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। देखिए तो P बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो उपयोग करके क्या हो रहा है, भुजा C निकालेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो है C भुजा दिया नहीं है, A और B दिया हुआ है परंतु C दिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है परिमाप जानते हैं, तो परिमाप बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी। परिमाप बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ पर 28 आ जाएगा, और 42 में से 28 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14। तो SC बराबर आ गया 14, ठीक है। देखिए तो अब जो है आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद है अर्ध परिमाप, मतलब एस का गणना कैसे करेंगे। एस का गणना करने के लिए सभी को जोड़ दीजिए। एक बार 18 आएगा, ठीक है। 18 10 और कितना आया जो यहाँ पे 14 आया, ठीक है। 18 10 और 14 इन सभी को जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा आप लोग जोड़िए, 28 और 4 32 और 10 42। कितना आ जाएगा 42। मतलब एस बराबर इसी टाइप से क्या आ गया, एस बराबर 42 आ गया, ठीक है। सभी का योग आ गया 42 और अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। 42/2, ठीक है। चलिए तो इसका जो मतलब ये अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा त्रिभुज का, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है, हम लोग जानते हैं क्या बोलते, त्रिभुज का अर्ध परिमाप इस प्रकार निकाल देंगे। तो भुजा का मान अर्ध परिमाप आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार आप लोग हेरोन का सूत्र लगा देंगे। हेरोन का सूत्र इसी प्रकार लगा देंगे √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये लगा दीजिएगा। और जो मान था पहले 18 था, उसके बाद 10 था, उसके बाद 14 था। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। 21 में से 18 चल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, ठीक है। 3 11 7। चलिए देखते हैं अगला।
देखिए नेक्स्ट स्टेप उसी प्रकार है। यहाँ पर 3 आया था, मैं घटा दिए थे, तो उसके बाद आया था 11 और उसके बाद 7 आया था। ठीक है, तो देखिए, तो उसके बाद हम लोग क्या करना था, उसके बाद जो है यहाँ पे जो देखिए 3 जो है 2 बार आ रहा है। ठीक है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 7 भी कॉमन आ रहा है, इसलिए 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और रूट 11 को रख देंगे, तो 7 इंटू 3 बराबर 21 रूट 11। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21 रूट 11। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, तो अगला जो है 10 नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का जो है भूखंड का भुजाओं का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, देखिए तो क्षेत्रफल सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, तो 3x 5x और 7x, और इसका जो है परिमाप जो है 30 मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर x माना गया, x नहीं था। ठीक है, चलिए, तो x नहीं था तो हम लोग सबसे पहले जोड़ दिए और 15 से काट दिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 15 से काट दिए तो यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, x बराबर 20। तो उसके बाद सबसे पहले भुजा निकाल लिए। 3x का मान कितना आ गया, 3 इंटू एक्स मतलब 60, 20 से गुना कर दिए सभी को। जो 7 था, 7 इंटू 20 140, और यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, ये भुजा का लंबाई। उसके बाद अर्ध परिमाप निकालेंगे, मतलब सभी का योग कितना था परिमाप, तो परिमाप था 300 बटा 2 हो जाएगा, मतलब 150। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग को हेरोन का सूत्र इसी प्रकार लगा देना है। ठीक है, और यहाँ से एक थोड़ा यहाँ से जो है कट गया। ठीक है, आप लोग यार सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हम लोग इतना तो समझा ही दिए। ठीक है, जो मान बैठा था, तो यहाँ पर 150 माइनस कितना हो जाएगा, एक आया 101 आया 140, तो 140 में 150 में से 140 चल गया तो 10 आ गया, 50 आ गया, और यहाँ पे 90 आ गया। ठीक है, ये मतलब 150 में से 60 कट गया। तो उसके बाद जो है आप लोगों को 150 का मतलब होता है 15 गुना 10, और इसका होता है 9 गुना 10, यहाँ पर 5 गुना 10 है, और ये 10 तो जो है अकेला बच गया। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे जो है 10 का पावर 4 आ गया, मतलब एक बार 10, एक बार 10, एक बार 10, एक बार 10, 4 बार 10 है। ठीक है, इसलिए 10 का पावर 4 लिख दिए। ठीक है, तो अब देखिए 10 का पावर 4 लिख दिए, और या 15 को किस प्रकार लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 5। ठीक है, और 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, और यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, देखिए, तो 3 भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 3 बाहर आ जाएगा, तो एक 5 भी बाहर आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर जो है 3 का पावर क्या को है, 3 जो है एक बार 2 बार 3, 4 बार नहीं होगा, 3 बार होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 बार होगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पे एक रूट में रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 5, तो यहाँ पर 3 गो है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है 4 गो, बट 4 गो है नहीं, 3 गो ही है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक जो है √3 बचेगा। ठीक है, एक √3 बचेगा, मतलब ओनली यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 5 मतलब 500, 500 इंटू 3 1500 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1500 √3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको लग रहा है गलत हो गया है, यहीं से आप लोग को गलत हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप लोग इसे एक बार देख लेंगे। चलिए वो दिखा देते हैं। देखिए, ये जो है इस प्रकार मान है, तो आंसर ये लिख दिया गया है, तो आप लोग एक बार देख लेंगे ये गलत है या सही है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, समचतुर्भुज क्या हो रहा है, खेती का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो इस प्रकार आप लोग को जो भुजा का मान दिया, सबसे पहले हम लोग इसका D1 इस प्रकार देखिए, ये सॉल्यूशन है, आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए, समझाने में बहुत 18 मिनट का वीडियो हो गया। हम लोग को इंग्लिश का भी आप लोगों का छोड़ना है, इसलिए हम लोग यहीं से अब आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जो आंसर है। चलिए, तो ये फॉर्मूला है, यहाँ से देख लीजिए इतना दूर, उसके बाद देखिए उसके बाद ये इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इसके बाद लास्ट में आ गया आप लोग का 1900 वर्ग मीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में आप लोग को यहाँ पे तो आप लोग का हो जाएगा आंसर 4800 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग स्क्वायर। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, पार्क का क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए कहा रहा था, विकर्ण जो दिया है इस प्रकार लेवल लिख लेंगे, और यहाँ से इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 13 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो उसके बाद हेरोन का सूत्र लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा इस टाइप से, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग PDF को इसको भेज देंगे, तो फोटो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, जुड़ जाइए जल्दी से। ठीक है, चलिए यहीं पर आप लोगों को भेज दिया जाएगा ये।
तो इस टाइप से आप लोग का ये आंसर हो जाएगा 16.5 मीटर स्क्वायर। चलो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगले बार जय हिंद जय भारत। इंग्लिश का कुछ ही देर में वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। थैंक यू।